नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विकेट ऑफ स्वागत है। कैसे हो आप सभी को पता है कि हर संडे हमारे एप्लीकेशन द विकेट एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट होता है। बीएसएफ का भी होता है, आईटीबीपी का भी होता है, एसएसबी का भी मॉक हमने प्रोवाइड कर दिया है। जो अभी 7 जुलाई को पेपर हुआ है ना 2026 में, जो एसएसबी एसटीएम 2021 वाली भर्ती थी, उसका पेपर हमने पूरी तरह से तैयार करके एक मॉक बना के हमने अपने एप्लीकेशन में डाल दिया। फ्री है, आप किसी भी दिन किसी भी समय आप दे सकते हैं। तो अगर आपको देना है तो एसएसबी वाला मॉक आप सबके देख सकते हैं, ठीक है। तो एसएसबी छोड़कर बीएसएफ का भी एग्जामिनेशन होने वाला है, आप सभी को पता है। तो बीएसएफ का संडे संडे हमारे यहाँ मॉक चलता रहता है। तो 40वां मॉक हुआ था संडे को 12 जुलाई को। तो उसका मैं आपके साथ रिजल्ट जो है वो एक तरह से एनालिसिस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि क्या इस समय चल रहा है, इस मॉक में क्या बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप सभी टेस्ट सीरीज वगैरह हमारी ले सकते हो एप्लीकेशन। तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड में अगर देखा जाए, तवनीश ठाकुर, ये नाम मैंने पहले भी सुना था, इससे पहले वाले मॉक में भी इन्होंने अच्छा नंबर लाया था। क्लैरिकल एप्टीट्यूड में इन्होंने 18 क्वेश्चन किए हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर है। कंप्यूटर में 20 में 20, हिंदी में 20, मैथ में 19 और रीजनिंग में 17 क्वेश्चन किए हैं। और इन्होंने 100 टोटल अटेम्प्ट किए थे और 94 नंबर इन्होंने पूरी तरह से लेकर आए हैं। और निगेटिव मार्किंग आप सभी को पता नहीं है। तो स्कोर तो अच्छे हैं, यानी कि पेपर के लेवल के हिसाब से इनके स्कोर तो अच्छे ही हैं। फिर उत्तराखंड नीतीश का क्लैरिकल एप्टीट्यूड में 17 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में 19 है, हिंदी में 20 है, मैथ में 17 है, रीजनिंग में 17 है और इन्होंने 90 नंबर लेकर आए। उसके बाद अमित है, अमित के 90 हैं, सागर यादव के 89 हैं। और कहाँ पे इनका कम हुआ है, तो इनका क्लैरिकल एप्टीट्यूड में 17 क्वेश्चन हुए हैं। उसके बाद क्या है, अनीस है 89 89 89, 87 वगैरह पे चलेंगे। तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड में इन्होंने थोड़ा सा कम स्कोर किया है। के साथ साथ इन्होंने हिंदी में भी कम स्कोर किया है और मैथ में भी इन्होंने कम स्कोर नहीं किया, 18 ठीक है। कंप्यूटर में इन्होंने अच्छा स्कोर किया, यानी कि कंप्यूटर के उसमें और क्लैरिकल एप्टीट्यूड में लोगों ने अच्छा स्कोर किया। जितने भी टॉप के स्टूडेंट हैं उन्होंने स्कोर अच्छा किया है। देखो बहुत ज़्यादा बच्चों ने पेपर तो नहीं दिया है, तो लगभग शायद 300-400 बच्चों ने ही पेपर दिया है। उसी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो 70-70 नंबर लेकर आ रहे हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर अब इन बच्चों, इनका देखो 72 नंबर है, क्लैरिकल एप्टीट्यूड में केवल 12 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मैथ में 15 है, सॉरी हिंदी में 15 है, मैथ में 16 है, रीजनिंग में 14 है। यहाँ पर आपको स्कोर करना ही पड़ेगा मेरे भाई। आप अटेम्प्ट तो पूरा कर रहे हो 100 और 72 मतलब यानी कि 28 क्वेश्चन इधर जो हो रहे हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं मेरे भाई। तो आप सभी को ये बात समझना है कि आपको फुल अटेम्प्ट करके चलना ही है, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो अगर आपकी क्वेश्चन कहीं पे गलती से, बहुत सारे बच्चे से 72 वाले होंगे, 90 वाले नंबर बच्चों को तो कुछ बताने जो है नहीं, जो 72 वाले बच्चे हैं या 80 वाले बच्चे हैं, वो अपना एक चीज ध्यान दो कि अभी आपके पास टाइम है। जहां पर भी लग रहा है आपको कि यहाँ पर मैं लैग कर रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, उस सब्जेक्ट को पकड़ो, उस पॉइंट को पकड़ो, उस नस को पकड़ो और उसका इलाज करो। अगर समय रहते इलाज कर लोगे तो आपका भी जो स्कोर है ना, वो ये 90-90 नंबर होने वाला है। मैं रियलिटी बता रहा हूं। जो आप लोग कम स्कोर कर पा रहे हो, रीजन यही है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि आप कहां गलती कर रहे हो। आप पढ़ तो रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो। अगर आपके 80 नंबर आ रहे हो तो क्या मेहनत नहीं कर रहे हो? क्या मेहनत कर रहे हो आप पूरी तरह से। मगर 90 नंबर लाने के, 90 के ऊपर ना लाने के, नंबर लाने के लिए आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि कहां पर आप गलती कर रहे हो। कभी कभी होता है कि हम सच बताऊं तो हमारे अंदर डर भी होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें मैथ में कहीं पे गलती हो रही है, मेंसुरेशन में मान लीजिए मैथ में हम नहीं कर पा रहे, हम कोशिश ही नहीं करते उसके फॉर्मूला याद करने की, हम कोशिश ही नहीं करते उसके हम सोचते हैं अरे चलो ठीक है, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार एग्जाम में आएगा ही नहीं। अब पता चला एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वही फंस गया और आपने फिर वही गलती कर दी। फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई आपको दूसरा मौका थोड़ी मिलेगा। मॉक में तो आपको हर दिन दूसरा मौका मिलता है कि हर दिन सूरज निकलता है एक नए मौके के साथ निकलता है। जो बच्चे बच्चे स्कोर कम हो रहा है ना, प्लीज एक कॉपी में पॉइंट आउट करो कि किस जगह पे कहाँ पर गलती हो रही है आप सभी। अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, आप बहुत पछताओगे बाद में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वही है कि एग्जामिनेशन में से सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं कैसे पढूं। तो अभी जो समय है आपके पास, उस समय को यूटिलाइज करो। ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, केवल 45 दिन ही बचे हुए हैं, अगस्त और यहाँ के 15 दिन यहाँ के बचे हुए, जुलाई के 16 दिन समझ। अब वहाँ अगस्त भी 31 का है, तो समझ लो वही लगभग 47 से 48 दिन बचे हुए, जिसमें बीच में दिन कुछ दिन ऐसे निकल जाएंगे, आपके भी त्यौहार पड़ेगा, रक्षाबंधन वगैरह पड़ेगा, उसमें निकल जाएंगे। तो जितने भी दिन बचे हुए हैं, 40-45 दिन मेहनत कर दो, अच्छे से मेहनत कर दो।
वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है? चलिए फिर बाकी ये रिज़ल्ट देखकर ही तो मुझे समझ में आ ही जाता है कि आप लोग कर क्या रहे हो। आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो जो बच्चे हैं, बिल्कुल भी। आपको नोट करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। अगर ये आप चीज़ को नहीं देखोगे तो फिर कोई बताने वाला नहीं है आपको। आपको कोई बैठा के समझाएगा नहीं, देखो मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं। आपको खुद समझना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है उसमें करना ही पड़ेगा आपको अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है? चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।